नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल RDX गोवा पर और आप देख रहे हैं आपका मनचाहा यानी फेवरेट शो डॉक्टर एस्ट्रो वास्तु परिहार। दोस्तों, आप सभी के अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा यानी डॉक्टर तेजस भट्ट का नमस्कार। मैंने जैसे बताया आपको कि ना ही केवल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, पर जैसे जैसे हमारे त्यौहार आते हैं वैसे वैसे उन त्योहारों में सामान्य नागरिक, सामान्य पब्लिक, या ऐसे कहो कि हमारे जो चैनल देखते हैं RDX गोवा, उसका जो भी परिवार है, उसमें से कोई भी सदस्य इस उपाय का लाभ उठा सकते हैं, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ जब हम जनरल बताते हैं उसके बारे में। यहाँ पे जो लकी टाइम में मैं बताता हूँ किसी का नाम लेकर, वो सिर्फ सब उपाय उनके लिए है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक मित्रों जुड़ते रहते हैं, नए नए शो उसके लिए होते, वो देखते हैं, तो सबको इस चीज़ की अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आगे हमारा नया साल आरंभ हो गया, मकर संक्रांति आएगी। मकर संक्रांति में सूर्य नारायण जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो और सूर्य जो है वो थोड़ा दक्षिणायन और उत्तरायण जैसे होता है ना, तो उत्तरायण का होता है। और इस संक्रांति में कुछ राशि वाले को कुछ उपाय होते हैं, कुछ राशि वाले को कुछ उपाय होते हैं, लेकिन सबको सही तरीके से करना है। और ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, बताता हूं मैं। तो आप क्या कर सकते हो? सफ़ेद तिल दोस्तों, जब भी आप डॉक्टर एस्ट्रो वास्तु परिहार देखने बैठते हैं तो ये आप ही से जो दर्शक है उसने ही मुझे बताया, और कई दर्शक तो मुझे फ़ोन करके मिलने के लिए आए कि आप जो आज तक का जो एपिसोड है वो हम लिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये उपाय आप लिख कर रखिए, आपको करने में आसानी पड़ेगी। और अगर हाथ में है, लिखा हुआ है, कभी हमें फ़ोन मिलाते हो, फ़ोन नहीं लगता है, तो आप डिस्टर्ब नहीं होना, तो आप लिख के रखना। तो सफ़ेद तिल क्वांटिटी कितनी भी लो, बट मिनिमम 100 ग्राम से ऊपर ही लेना है। काले तिल, गन्ना यानी कि शुगर केन, अगर पूरी मिल जाती है तो ठीक है, अभी तो सीज़न है, ज़रूर मिलेगी। एक सफ़ेद कपड़ा, गेहूँ, वाइट कपड़ा, चावल, तो इसमें से कोई भी चीज़ आप ले करके किसी पंडित पुरोहित को दान कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट मैं बताऊंगा, ऐसी चीज़ है वो पंडित पुरोहित की वजह
कोई गरीब आदमी है, जो ज़रूरत वाला आदमी है, अगर उसको देते हैं तो और अधिक लाभ है। क्योंकि सफ़ेद कपड़ा चावल, रेड कपड़ा गेहूँ यानी वीट, जोगरी, काले तिल और सफ़ेद तिल, ये सारी चीज़ 9 चीज़ हुई। ये सब चीज़ आप किसी पंडित पुरोहित को किसी मंदिर में दान कर दो। और बाकी की जो चीज़ है वो कहाँ दान करना है, कैसे दान करना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इष्टानो, RDX गोवा चॅनल दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्सा आयोजित करता चवथी निमतान खासा सर्त विघ्नहर्ता मोरया। ह्या सर्ती निमतान फोटोग्राफीची आवड आशिल्ल्या खातीर RDX गोवा चॅनल दितले खासा माची। ह्या सर्तीत वांटो घेवपाक तुमी तुमच्या गणपतींचो कुटुंबा सयत सेल्फी धाडात। तुमी तुमच्या कुटुंबाचे बाप्पा सयत आशिल्ले सेल्फी आमकां rdxgoafeatures@gmail.com वा 8408035168 या नंबरार धाडात। नांव आनी पत्तो मात धाडपाक विसरूं नाकात हां। ह्या सर्तींतले पयले बक्षीस आसा इंडक्शन कुकटॉप, दुसरें इनाम सिलिंग फॅन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से डॉक्टर एस्ट्रो वास्तु परिहार में। तो पंडित पुरोहित को संक्रांति के दिन क्या दान करना है वो आपने लिख लिया। अब काले तिल, काला कपड़ा, उड़ीद, काले उड़ीद आते हैं, तल का तेल, तिल का तेल आता है, नारियल का तेल और किसी भी प्रकार के तेल, कुछ आलमंड यानी कि बादाम, कभी कभी कोयले, चारकोल जिसको बोलते हैं हम, ये सब किसी ज़रूरत वाले गरीब को दान दो, बहुत अच्छा है। और आप सभी को संक्रांति के दिन सुबह में उठ के चाहे थोड़ा तो थोड़ा तिल से मसाज करो। मसाज करके एक 15 मिनट धूप में बैठो। अगर होता है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। सूर्य गायत्री मंत्र भी है, नॉर्मल गायत्री मंत्र भी है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसका उच्चारण करो। और उसके बाद में संभाल करके शुद्ध पानी से नहा लो और नित्य पूजा क्रम करके नित्य काम में लग जाओ। हमारी ये जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हमारी जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, उसमें शायद इसीलिए ऐसा मैं समझता हूँ, ये मेरा निजी पॉइंट ऑफ व्यू है, कि इसी संस्कृतियों में इसी दान वगैरह इसलिए दिया जाता है शायद कि जो इस समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं वो खरीद नहीं सकते, अगर उसको मिलते हैं तो वो भी त्यौहार मनाए। शायद ये भी एक दृष्टिकोण है। बाकी का जो ग्रहों का इफेक्ट है,
जो समय का इफेक्ट है, क्योंकि ये सीधा इस तरह से कनेक्ट होता है, ये सीधा इस तरह से कनेक्ट होता है कि जैसे आप इंजेक्शन लेते हो। आप जब देते हो ना तो सारी जो आपके अंदर में जो थ्रोट है उसके माध्यम से पास आउट होती है। आप देखना कभी किसी अच्छे स्थल में, कोई हिल स्टेशन पे आप जब घूमने जाते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, जब आप वापस आते हैं तो एकदम शांत होके, एकदम फ्रेश होके आते हैं। और उसी जगह आप गए और कोई ऐसी घटना हो गई तो आप और भारी हो जाते हैं। तो ये क्या है? समय का खेल। तो महासंक्रांति के दिन आप इतनी उपासना करें, आपके कुलदेव, आपके इष्ट देव, गायत्री मंत्र का स्मरण करें। आपको जब भी कोई त्यौहार आता है तब हम कुछ उपाय बताते हैं। उस उपाय का फायदा, या तो ऐसे कहो कि उसका फल 100 गुना मिलता है। शास्त्र में कहा गया है कि अगर हम किसी नदी के किनारे या तो किसी तालाब के अंदर, जल के अंदर कमर तक रुक के पानी में अगर उससे हम पूजन करते हैं तो उसका अधिकों अधिक गुना फल मिलता है। और अगर हम नदी किनारे बैठ के अगर मंत्र जाप करते हैं तो उसका भी अनेक गुना फल मिलता है। और जब भी त्योहार आता है उसके अंदर हम ऐसे दान पुण्य करते हैं तो इसका भी अनेक अधिक गुना हमें फल मिलता है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। और रही बात मन की, उसको हम जितना भी सही तरीके से, शांत चीज से सोच के चलाएंगे उतना हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। हमारी एकाग्रता बढ़ेगी तो हम उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, और जैसे ही हम इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है, उसका आनंद, परमात्मा का आशीर्वाद आपके चेहरे पे दिखता है। तो मित्रों, इस तरह से छोटे उपाय करके देखिए, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक काम है कि कहीं भी गाय मिल जाए अगर आपको, कभी भी उसको आप कुछ ना कुछ खिलाते रहना, क्योंकि गौ माता को हमारी संस्कृति में भी बहुत 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 माना है, और उसका अनेक उपाय है। हमारे पूर्वज सिर्फ गाय माता का ही दूध पीते थे, हेल्दी रहते थे, उसको ना तो कभी कोलेस्ट्रॉल था, ना कभी डायबिटीज़ थे, ना कोई बीमारियां थी, हार्ड वर्क थे और खाना सही था। और खाना सही था, सोच सही थी, सोच सही थी तो एकाग्रता होती है, और काम में मन लगता है, और परिवार में भी मन लगता है। तो इसी तरह महासंक्रांति के दिन आपको ये काम करें। और हो सकता है अगर आपके आजू बाजू में भी कहीं पर शिव मंदिर है तो उसके अंदर आप एक पानी भर लीजिए, शुद्ध पानी, अंदर थोड़ा सा तिल डाल दीजिए, थोड़ा गंगाजल डाल दीजिए, और भगवान श्री भोलेनाथ को आप उस जल का अभिषेक करें। पंचाक्षर मंत्र है, सबको आता है, ओम नमः शिवाय। बस उसका उच्चारण करके भगवान शिव जी को अभिषेक करें। आप स्वयं कर सकते हैं, इसी के लिए आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस
उपाय करके देखिए, स्पेशली संक्रांति के दिन। उसके बाद में भी कभी चाहिए तो आप कर सकते हैं, पर ये मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा। लकी टाइम भी ज़रूर लूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इष्टानो, RDX गोवा चॅनल दर वर्षाप्रमाणे ह्या वर्सा आयोजित करतात चवथी निमतान खासा सर्त विघ्नहर्ता मोरया। ह्या सर्ती निमतान फोटोग्राफीची आवड आशिल्ल्या खातीर RDX गोवा चॅनल दितले खासा माची। ह्या सर्तीत वांटो घेवपाक तुमी तुमच्या गणपतींचो कुटुंबा सयत सेल्फी धाडात। तुमी तुमच्या कुटुंबाचे बाप्पा सयत आशिल्ले सेल्फी आमकां rdxgoafeatures@gmail.com वा 8408035168 ह्या नंबरार धाडात। नांव आनी पत्तो मात धाडपाक विसरू नाकात हां। ह्या सर्तींतले पयलें बक्षीस आसा इंडक्शन कुकटॉप, दुसरें इनाम सिलिंग फॅन आनी तिसरें इनाम फेर। तुमकां हे सेल्फी धाडपाक 4 सप्टेंबर ही निमणी तारीख आसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर एस्ट्रो वास्तु परिहार में। हम बात कर रहे थे संक्रांति के बारे में। जनवरी महीना 2017 का वैसे भी बहुत ख़ास है। एक तो सूर्य नारायण मकर राशि में आ रहा है और शायद 26 तारीख को शनि महाराज भी बदल रहे हैं, तो काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि समय को अनुकूल कैसे किया जाए, उसका बहुत ही सिंपल और सीधा साधा उपाय है कि जैसे आप अपना फूड सेट करते हो दिन में, कि सुबह में नाश्ता करना है, दोपहर में भोजन करना है, चाय पीनी है और शाम को डिनर करना है, ऐसे ही शायद आपको 5 मिनट, तो 5 मिनट सुबह में नित्य पूजा, मैं बहुत आग्रह के साथ कहता हूँ कि नित्य पूजा में 5 मिनट तो 5 मिनट दीजिए, क्योंकि जैसी शुरुआत ऐसा अंत। सुबह में 5 मिनट सब भगवान की प्रार्थना कीजिए, आप जिसको भी मानते हैं। प्रेयर इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप दिन की शुरुआत ही अगर भगवान के नाम से करते हो, तो एटलीस्ट जब आप घर से निकलते हो तब थोड़ा शांत मन से निकलते हो। ये नित्य क्रम में बिठा लीजिए आप। जो भी है, कुछ नहीं है तो आपका कुलदेव का, आपके इष्ट देव का नाम लीजिए, आपके माता पिता को प्रणाम कीजिए। अगर आपका बड़े भाई है, भाभी है, अगर आपकी नानी है, दादी है, उसको प्रणाम कीजिए, पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। इसका इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा हम बोलते हैं उपाय कि माँ का चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकलो। आप देखिए, छोटी चीज है मित्रों,
बहुत बड़ी। अगर इसी की जगह में कोई पंडित बोलेगा आपको कि एक बड़ा सा होम करना पड़ेगा, उसका 8-10 हज़ार का खर्चा होगा, तो वो आप रेडी हो जाएंगे। लेकिन आपके घर में जो है, आपके माता है, आपके पिता है, आपके दादी है, नानी है, दादा है, नाना है, आपके बड़े भाई है, बड़े भाभी है। शास्त्रों में भाभी को भी माँ समान बताया गया है। उसका पैर छूइए, जो झुकता है वो रुकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो सहता है वो रहता है। ये करके देखिए, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ा उपाय इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों जब भगवान की आराधना करते थे तो भगवान उसको आशीर्वाद ही देते थे, और वो हमारे प्रतिनिधित्व करते थे। ऋषि मुनियों जो भी है उसको देखिए आप, कोई ऋषि मुनि के नाम पे कोई प्रॉपर्टी देखिए आपने, गाड़ी, बंगला, बाड़ी, कुछ देखा? वो ईश्वर स्मरण में वो सिद्धियां प्राप्त करते थे संसारियों के लिए। आज कुछ चक्कर है उल्टा पुल्टा, बट हमको जो अच्छी चीज़ है वो लेना है। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि आपके घर में मिल्क, दूध रोज आता होगा, तो शायद वो कभी खराब हो जाता है। पुराना दूध आ गया, टाइम पे गर्म नहीं किया तो शायद खराब हो जाता है। तो क्या हम दूध पीना छोड़ देते हैं? कभी खाना खराब हो जाता है तो हम खाना खाना छोड़ देते हैं? ये ऐसी चीज़ है नहीं। हमको हमारा जो बेस्ट एफर्ट है वो देना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नित्य 5 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, अरे कुछ तो दो। कुछ देते नहीं तो मिलेगा कैसा? अकाउंट में कुछ पैसे नहीं तो निकालोगे कैसे? आपका ये आध्यात्मिक अकाउंट है, उसमें अगर कुछ डालोगे तो कुछ निकाल पाओगे। तो सिर्फ इतना कीजिए। और लकी टाइम में बताता हूँ, आज स्वाति जी, स्वागत है आपका डॉक्टर एस्ट्रो वास्तु परिहार में। आपको मैं कुछ उपाय बताता हूँ। एक तो मैंने जैसे बताया कि संक्रांति के दिन आपको स्पेशली काले कपड़े में काला उड़ीद, एक छोटा तेल का बोतल, एक नारियल और थोड़ी आलमंड यानी कि 5-10 पीस, और डाल के एक पोटली बना के किसी ज़रूरतमंद वाले काला आदमी जो रहता है उसको देना है आपको। अगर ऐसा आदमी नहीं मिला तो उसको आपको किसी मंदिर में रख के आना है। ये एक काम करना है आपको। दूसरा काम करना है कि हमेशा आपके पर्स में या आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में एक छोटा सा रेड कलर का रुमाल हमेशा रखना है आपको। और तीसरी बात कि आप जब भी सुबह से घर से बाहर निकलते हैं तो घर के दरवाजे के पास आपको एक छोटा सा ऑयल का बोतल रखना है। उस ऑयल में से कुछ बूंदे नीचे गिरानी है मिट्टी में, और उसके बाद वो बोतल रख के घर में वापस नहीं जाना, सीधा आप बाहर जाना है। और अगर आप जॉब नहीं करती है तो ऐसी बूंदे गिराकर एक राउंड बाहर मार के उसके बाद में घर के अंदर जा सकती है। और एक बात है कि तंदूरी रोटी किसी भी होटल में मिल जाएगी। शनिवार के दिन ऐसी 3 तंदूरी रोटी लेके उसके अंदर थोड़ा सा जोगरी यानी कि गुड़ रख के किसी भी गरीब को खिलाना है। मात्र इतने उपाय कीजिए और देखिए, परमात्मा ने चाहा तो आपका मन चाहा काम हो जाएगा। क्योंकि हम भी प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शक मित्रों के लिए। और आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय और इसी दिन। तब तक के लिए आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को, डॉक्टर तेजस भट्ट का नमस्कार।